आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अज़ीज़ तलबा व तालिबात, उम्मीद है आप सब खैर वफ़ियत के साथ होंगे। आज हम पढ़ेंगे अबवाब सलासी मुजर्रद। ये 6 मुख्तलिफ़ अबवाब हैं। पिछली क्लास के अंदर आप 6 अक़साम की तारीफ़ें और उनकी मिसालें पढ़ आए हैं। अभी हम पढ़ने लगे हैं सुलासी मुजर्रद। सुलासी मुजर्रद के मादे में 3 हर्फ होते हैं और इसी से फ़ेल माजी बनता है, जैसा कि दौराबा, द्वाद, रा और बा। दौराबा जिसका माना है उसने मारा। तो दौराबा के अंदर 3 हरूफ हैं और ये तीनों असली हरूफ हैं। हम इसको कहेंगे कि ये सुलासी मुजर्रद है। अच्छा, सुलासी मुजर्रद के 6 औज़ान होते हैं। औज़ान से क्या मुराद है? वज़न की जमा है औज़ान। चूँकि फ़ेल के फ़ा ऐन लाम, फ़ा ऐन लाम, फ़अला के अंदर अगर आप गौर करें तो फ़ा इसका पहला हरफ है, ऐन इसका दूसरा हरफ है, लाम इसका तीसरा हरफ है। ये बात पहले पिछली क्लासेस के अंदर बहुत दफ़ा मैं बयान कर चुका हूँ कि किसी भी लफ्ज़ के अंदर जो पहला हरफ बन रहा होता है उसे फ़ा कलिमा बोल देते हैं, जो दूसरा हरफ बन रहा होता है उसे ऐन कलिमा बोल देते हैं, और जो तीसरा हरफ बन रहा होता है उसे लाम कलिमा बोल देते हैं। तो ऐन कलिमा के ऊपर तब्दीली वाक़े होती है। मुख्तलिफ जो 6 अबवाब हैं उन अबवाब के अंदर जो फ़र्क आता है वो फ़र्क यही आता है, फ़ा और लाम कलिमा ये सेम रहता है। फ़ेल माजी के अंदर फ़ा और लाम कलमा यानी पहला और आखिरी हरफ ये सेम रहता है। इसके ऊपर ज़बर ही चलती रहती है। ज़बर, फ़ा पर भी ज़बर, लाम पर भी ज़बर। ऐन के ऊपर कभी ज़बर आ जाती है, ऐन के नीचे कभी ज़ेर आ जाती है, ऐन के ऊपर कभी पेश आ जाती है, यानी ऐन कलिमा के ऊपर, दूसरे हरफ के ऊपर। ऐन कलिमा से मुराद यहाँ पर दूसरा हरफ है। अब ये बात भी समझिएगा, इन अबवाब के जो नाम रखे गए हैं उस फ़ेल को बाब का नाम बना दिया गया जो फ़ेल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। इन अबवाब के नाम सबसे ज़्यादा आम इस्तेमाल के फ़ेल के नाम पर रखे गए हैं। अब इन अबवाब को बोला कैसे जाता है? चूँकि फ़ेल माजी के मादे में, फ़ेल माजी जिसके अंदर 3 ही हरूफ होते हैं, सुलासी मुजर्रद चूँकि हम पढ़ रहे हैं तो फ़ेल माजी के जितने भी सीगे बनेंगे तो फ़ेल माजी के तमाम सीगों के अंदर ये 3 हरूफ मौजूद रहेंगे। और इसी फ़ेल माजी से, फ़ेल माजी के पहले सीगे वाहिद मुज़क्कर गायब से फ़ेल मुज़ारे का पहला सीगा वाहिद मुज़क्कर गायब जब बनाया जाएगा तो उसके शुरू में या का इजाफ़ा किया जाएगा। या जो कि अलामत मुज़ारे है, अलामत मुज़ारे शुरू में लगाकर फ़ेल मुज़ारे के सीगे बनाए जाते हैं। ये 6 अबवाब सिखाने के लिए माजी, मुज़ारे और मस्दर मिलाकर बोला जाता है। माजी, मुज़ारे और मस्दर मिलाकर बोला जाता है। अब वो 6 के 6 जो अबवाब हैं उनके जो नाम हैं, आप पहले वो नाम सुन लीजिए, उसके बाद हम उसकी तफसील और मिसालें पढ़ेंगे। सुलासी मुजर्रद के वो 6 अबवाब आपके सामने हैं। आप देखिएगा, सुलासी मुजर्रद का पहला बाब फ़ातहा यफ़्ताहु। फ़ातहा 3 हरफ हैं, फ़ातहा। आप देखें इसमें ता के ऊपर ज़बर आ गई। ता यहाँ कलिमा ऐन है, ता दूसरा हरफ है तो ता को हम कहेंगे ये ऐन कलिमा की जगह पर है। वो फ़अला जो लफ्ज़ था, फ़अला, फ़ा ऐन लाम, उसी के अकॉर्डिंग हम देख रहे हैं कि ऐन कलिमा की जगह पर यहाँ ता आ गई है और ता के ऊपर यहाँ क्या आ रही है? ज़बर आ रही है। फिर हमने इससे फ़ेल मुज़ारे का सीगा बनाया, शुरू में अलामत मुज़ारे लगाई या, यफ़्ताहु। अब यहाँ फ़ा पर जज़्म आ गई है, फ़ा साकिन हो गया, शुरू में या लगी, फ़ा साकिन हो गया और ता के ऊपर ज़बर ही रही, यफ़्ताहु। और हा जो थी, हा आखिरी हरफ, लाम कलिमा, लाम कलिमा फ़ेल माजी के अंदर उसके ऊपर ज़बर थी, लेकिन जब इससे फ़ेल मुज़ारे बना तो उसके ऊपर आखिरी हरफ लाम कलिमा के ऊपर क्या आ गई? पेश आ गई। फ़ेल मुज़ारे के तमाम सीगे ऐसे ही बनते हैं, शुरू में या अलामत मुज़ारे लगेगी और जो पहला हरफ होगा यानी कि फ़ा कलिमा उसके ऊपर जज़्म आ जाएगी और जो दूसरा हरफ होगा यानी ऐन कलिमा होगा ये बदलता रहेगा।
मुख्तलिफ अबवाब के अंदर ये चेंज होता रहेगा। ऐन कलिमा के ऊपर ज़बर ज़ेर पेश आती रहेगी और जो फ़ेल मुज़ारे के अंदर आखिरी हरफ होगा उस आखिरी हरफ के ऊपर पेश आ जाएगी। ये पहला बाब आपने पढ़ लिया, फ़तहा यफ्तहु। दूसरा बाब देखिएगा, दरबा यदरिबु। अब इसमें बाकी सारी स्कीम वही है। अगर आप फ़ेल माजी को देखें, पहले तीनों हरफ ज़बर आ रही है, और अगर आप फ़ेल मुज़ारे को देखें तो फ़ेल मुज़ारे के अंदर पहला हरफ या लगा दिया अलामत मुज़ारे के तौर पर, अलामत मुज़ारे या जिसका माना होता है वो, और जो फ़ा कलिमा है वो देख लें सुकून में हो गया, उस पर जज़्म आ गई, साकिन हो गया वो, और जो ऐन कलिमा है उसके अंदर ज़ेर आ गई है। अगर आप पिछला बाब देखें यानी फ़तहा यफ्तहु, उसमें ऐन कलिमा पर ज़बर आ रही है, और दरबा यदरिबु में क्या हुआ, ऐन कलिमा के नीचे ज़ेर आ गई है फ़ेल मुज़ारे के अंदर। यदरिबु यहाँ रा बन रहा है ऐन कलिमा, और ऐन कलिमा के नीचे क्या आ गई है, ज़ेर आ गई है। यानी फ़तहा यफ्तहु और दरबा यदरिबु में फ़र्क क्या है? पिछले बाब में फ़तहा यफ्तहु में ऐन कलिमा के ऊपर ज़बर है, दरबा यदरिबु के अंदर ऐन कलिमा के नीचे ज़ेर है। फ़ेल मुज़ारे की बात कर रहा हूँ, फ़ेल माजी दोनों के अंदर सेम है। फ़ेल मुज़ारे की बात करें तो फ़ेल मुज़ारे के अंदर ऐन कलिमा पर ज़बर है फ़तहा यफ्तहु में, और दरबा यदरिबु में ऐन कलिमा के नीचे ज़ेर आ गई। तीसरा बाब देखिएगा, तीसरा बाब है सामिआ यस्माउ। अब इसकी स्कीम ज़रा आप चेक करें, इसमें क्या क्या तब्दीलियां हुई। सामिआ फ़ेल माजी बदल गया। पिछले दोनों अबवाब के अंदर फ़ेल माजी के ऐन कलिमा के ऊपर ज़बर आ रही थी, और अब यहां इस बाब में क्या हो गया, इस बाब में यह हुआ कि फ़ेल माजी के ऐन कलिमा के नीचे ज़ेर आ गई। और फ़ेल मुज़ारे को देखें तो वो जैसे यफ्तहु था ऐसे ही आ रहा है यस्माउ। यस्माउ के अंदर पहला हरफ अलामत मुज़ारे, दूसरा हरफ जो कि फ़ा कलिमा है, फ़ेल का पहला हरफ है सीन, सामिआ सीन। तो यहाँ फ़ेल मुज़ारे के अंदर आकर सीन के ऊपर जज़्म आ गई, सीन साकिन हो गया, मीम के नीचे ज़ेर आ गई, यानी जो मीम ऐन कलिमा बन रहा है उसके नीचे ज़ेर आ गई, और जो आखिरी लाम कलिमा बन रहा है उसके ऊपर पेश आ गई, सामिआ यस्माउ। अब देखिएगा आगे चौथा बाब बन रहा है हासिबा यहसिबु। इस बाब में गौर करें, दोनों का ऐन कलिमा मकसूर हो गया है, दोनों के ऐन कलिमा के नीचे ज़ेर आ रही है हासिबा। ऐन कलिमा यहां पर है सीन, और दोनों के अंदर सीन के ऊपर, और दोनों के अंदर सीन में सीन के नीचे ज़ेर ही आ रही है हासिबा यहसिबु। अब देखिएगा पांचवां बाब। पांचवें बाब के अंदर क्या है, नासरा यांसुरु। अब यहां आप देखें ऐन कलिमा के साथ क्या हुआ, फ़ेल माजी के अंदर ऐन कलिमा मफ्तू है, ऐन कलिमा पर ज़बर है, और फ़ेल मुज़ारे के अंदर ऐन कलिमा के ऊपर पेश आ गई है, ऐन कलिमा मरफू हो गया है, ऐन कलिमा मज़मूम हो गया है, पेश आ गया उसके ऊपर। ज़म्मा भी कहते हैं पेश को, ज़म्मा जहां पेश आ रही हो, जिस हरफ पर पेश आ रही हो उसे बोल देते हैं मज़मूम, और जहां पर पेश आ रही हो उसे बोल देते हैं ज़म्मा। दुआद के साथ है ये, दुआद मीम हा। चले अब देखिएगा आगे आखिरी बाब देखिएगा, कारुमा यकरुमु। छठा बाब कारुमा यकरुमु। अब आप यहां ऐन कलिमा को देखें, दूसरे हरफ को आप देखें तो दोनों के अंदर यानी फ़ेल माजी के अंदर भी और फ़ेल मुज़ारे के अंदर भी दोनों ऐन कलिमा मज़मूम हो गए हैं, दोनों के ऊपर पेश ही आ रही है रा। कारुमा, कारुमा रा के ऊपर पेश, यकरुमु रा के ऊपर फिर पेश। अब मैं एक एक बाब आपके सामने रखूंगा, पहले उसका मादा आपको बताऊंगा, फिर फ़ेल माजी उसका बताऊंगा, फिर फ़ेल मुज़ारे उसका बताऊंगा, फिर उसका मस्दर बताऊंगा, और आखिर में उसका माना आपके सामने आ रहा होगा। देखिएगा अपनी स्क्रीन के ऊपर। पहला बाब देखिएगा वो है फ़तहा यफ्तहु। फ़तहा का मादा क्या है, फ़ा ता हा। फ़ेल माजी फ़तहा, फ़ेल मुज़ारे यफ्तहु, मस्दर इसे बनेगा फ़तहन। मस्दर के हवाले से मैं आपको ये बात समझा दूं कि मस्दर के लिए कोई रूल नहीं है। अहले अरब जिस तरह का मस्दर बना देंगे हमें उसी मस्दर को फॉलो करना पड़ेगा। मुख्तलिफ
फेलों के मुख्तलिफ मस्दर बनते रहते हैं। ये मिसालों से आपके सामने चीज़ आ जाएगी कि मस्दर का कोई बाकायदा पक्का रूल नहीं है। चलें देखिएगा, फातहा उसने खोला, यफ्ताहु वो खोलता है, फतहन खोलना। दूसरी मिसाल देखिएगा, वो है ज़हाबा, मादा ज़ाल हा बा, फेल माजी ज़हाबा, मुजारे यज़हबु और इसका मस्दर ज़हाबन, माना है ले जाना। ज़हाबा वो ले गया, यज़हबु वो ले जाता है, ज़हाबन ले जाना। तीसरी मिसाल देखिएगा, सअला, सीन हमजा लाम, तीन इसके हुरूफ मादे में आ रहे हैं। सअला फेल माजी है, यसअलु फेल मुजारे है, सुआलन मस्दर है, माना है सवाल करना। सअला उसने सवाल किया, यसअलु वो सवाल करता है, सुआलन सवाल करना। दूसरे बाब की तरफ चलते हैं। दूसरा बाब है दरबा यदरिबु, मादा द्वाद रा और बा, फेल माजी दरबा, फेल मुजारे यदरिबु, मस्दर दरबन और माना मारना। दरबा उसने मारा, यदरिबु वो मारता है, दरबन मारना। दूसरी मिसाल देखिएगा, राजा आ, मादा रा जीम ऐन, राजा आ फेल माजी, यरजिउ फेल मुजारे, मस्दर रुजूअन और माना है लौटना। राजा आ वो लौटा, यरजिउ वो लौटता है, रुजूअन लौटना। तीसरी मिसाल देखिएगा, सौबारा, मादा स्वाद बा रा, फेल माजी सौबारा, फेल मुजारे यसबिरु, मस्दर सब्रन, माना मारना। सौबारा उसने सब्र किया, यसबिरु वो सब्र करता है, सब्रन सब्र करना। यहाँ आप इस बात को समझने की कोशिश कीजिएगा कि जब हम किसी भी फेल के बाब को देखते हैं तो उसमें जो बाब के अंदर वजन आ रहा होता है उसमें बतौर ख़ास हमें चेक करना पड़ता है ऐन कलमा। ऐन कलमा के ऊपर जो हरकत चल रही होगी उस बाब के तमाम अफ़आल के ऐन कलमा के ऊपर वही हरकत चलती रहेगी। ये बाब की पाबंदी है, उस वज़न की पाबंदी है। उस वज़न को हमें मलहूज़े खातर रखना पड़ेगा। मिसाल के तौर पर सबारा यसबिरु, अब इसमें फेल मुजारे के सीगे यसबिरु के अंदर ऐन कलमा मकसूर है, ऐन कलमा के नीचे ज़ेर है, तो इस बाब के तहत जितने भी अल्फाज आएंगे, मैं तो आपके सामने सिर्फ दो मिसालें रख रहा हूँ, अगर आप इसकी और मिसालें देखना चाहें तो आप मुख्तलिफ अल्फाज को देखें, कुरान मजीद के अंदर मुख्तलिफ आयतों को देखें और उससे ये बात समझने की कोशिश करें कि एक बाब के अंदर जितने भी अफ़आल आएंगे वो अफ़आल उस बाब के पाबंद होंगे। उस बाब का जो वज़न है वो वज़न हर जगह पर बरकरार रहेगा और वज़न के अंदर बतौर ख़ास मैंने आपको बता दिया है ऐन कलिमा। अब हम चलते हैं तीसरे बाब की तरफ। तीसरा बाब है सामिआ यस्माउ, सीन मीम ऐन, इसका मादा है। सामिआ उसने सुना, यस्माउ वो सुनता है, समअन सुनना। दूसरी मिसाल देखिएगा, आलिमा, ऐन लाम मीम, इसका मादा है। आलिमा उसने जाना, यालमु वो जानता है, इल्मन जानना। तीसरी मिसाल देखिएगा, आमिला, ऐन मीम लाम इसका मादा है। आमिला उसने काम किया, यामलु वो काम करता है, अमलन काम करना। अब आप इसमें देख रहे हैं कि ऐन कलमा मकसूर चल रहा है फेल माजी के तमाम सीगों के अंदर। फेल माजी के तमाम सीगों के अंदर ऐन कलमा के नीचे ज़ेर आ रही है। सामिआ, आलिमा, आमिला और फेल मुजारे के अगर आप सीगे देखें, यस्माउ, यालमु, यामलु, यानी जितने भी ऐन कलमे आ रहे हैं उसके ऊपर ज़बर आ रही है, वो मफ्तू आ रहे हैं। और अगर आप मस्तर में जाएं, मस्तर को देखें, समअन, इल्मन, अमलन, तो उसमें तब्दीली आ रही है। यानी समअन के बाद इल्मन जो मस्दर आया है वो अलमन नहीं आया बल्कि इल्मन आया है। अगर आप ऊपर वाले वज़न को देखें तो वो है समअन, तो नीचे वाला वज़न फिर समअन की जगह पर अलमन होना चाहिए था, लेकिन अलमन नहीं हुआ, वो इल्मन बन गया। उसके लिए कोई कायदा नहीं है, मस्दर के लिए कोई कायदा नहीं है।
चौथा बाब देखिएगा, वो है हासिबा यहसिबु। हासिबा मादा इसका क्या है, हा सीन और बा, हासिबा। हासिबा उसने गुमान किया, यहसिबु वो गुमान करता है, हुस्बानन गुमान करना। दूसरी मिसाल देखिएगा, खासिरा। खासिरा का मादा खा सीन रा, खासिरा उसने नुकसान किया, यखसिरु वो नुकसान करता है, खुसरानन नुकसान करना। तीसरी मिसाल देखिएगा, आजीबा। आइन जीम बा इसका मादा है, आजीबा उसने ताज्जुब किया, याजिबु वो ताज्जुब करता है, आजबन ताज्जुब करना। मस्दर अगर आप तीनों के मिला के देखें, हुस्बानन, खुसरानन, आजबन। मस्दर का वजन अलग आ रहा है, फेल माजी का सेम वजन चल रहा है तीनों मिसालों के अंदर, और फेल मुजारे का भी सेम वजन चल रहा है। पांचवा सेकंड लास्ट बाब देखिएगा, वो है नासरा यासुरु। मादा इसका क्या है, नून, स्वाद और रा। नासरा उसने मदद की, यासुरु वो मदद करता है, मस्दर है नसरन मदद करना। आगे दूसरी मिसाल देखिएगा, तारा का। ता, रा और काफ मादा है, तारा का उसने छोड़ा, यतरुकु वो छोड़ता है, तरकन छोड़ना। तीसरी मिसाल देखिएगा, दाखला। दाल खा लाम मादा है, दाखला वो दाखल हुआ, यदखुलु वो दाखिल होता है, दुखूलन दाखिल होना। अब आप इसके तीनों फेल माजी देखें, नासरा, तारका, दखला, तीनों फेल मुजारे देखें, यासुरु, यतरुकु, यदखुलु, और तीनों मस्दर देखें, नसरन, तरकन, दुखूलन। फिर वही बात रिपीट करूंगा, फेल माजी के तमाम वजन एक जैसे चल रहे हैं, फेल मुजारे के तमाम वजन एक जैसे चल रहे हैं, मगर मस्दर का वजन एक जैसा नहीं चल रहा। आखिरी और छठा बाब देखिएगा, वो है कारुमा यक रूमू। मादा काफ रा मीम। कारुमा उसने इज्जत की, यक रूमू वो इज्जत करता है, करमन इज्जत करना। अब आप दूसरी मिसाल देखिएगा, दूसरी मिसाल है इसकी, हासुना। हा सीन और नून, हासुना मादा है, हा सीन नून, हासुना वो अच्छा हुआ, यासुनु वो अच्छा होता है, हुस्नन अच्छा होना। तीसरी मिसाल, कारूबा। मादा काफ रा बा है, कारूबा वो करीब हुआ, यकरुबु वो करीब होता है, करीबन करीब होना। उम्मीद है आज के सबक के अंदर आपने बहुत कुछ हासिल किया होगा, लर्न किया होगा। इसको याद कीजिएगा, इसकी मुख्तलिफ अफ़आल के ऊपर, मुख्तलिफ लफ्ज़ों के ऊपर प्रैक्टिस कीजिएगा, खुद अल्फाज अपने पास से तलाश कीजिएगा। मसलन कातबा, शारिबा, आकाला, जालासा, दारासा, आप मुख्तलिफ और मज़ीद अफ़आल तलाश करें और उनको इसी तरह से बाब, उनका बाब तलाश करें कि इसका बाब क्या बन रहा है। मिसाल के तौर पर कातबा यकतुबु, अब मैं बोल रहा हूं बगैर इन मिसालों के, कातबा यकतुबु। अगर आपसे कोई पूछे कि कातबा यकतुबु का बाब क्या है, तो आप कैसे चेक करेंगे कातबा यकतुबु का बाब? चूंकि कातबा आपने ऐन कलमा को देखना है, ता ऐन कलमा है, कातबा के अंदर ऐन कलमा ता है, मफ्तू है। यकतुबु ता हरफ जो कि ऐन कलमा की जगह पर है, वो बन रहा है मरफू, वो बन रहा है मजमूम। तो आपने ये चीज़ चेक करनी है कि चूंकि फेल माजी के अंदर ऐन कलमा मफ्तू है और फेल मुजारे के अंदर ऐन कलमा मजमूम है, तो बाब बन जाएगा नासरा यासुरु, यानी कातबा यकतुबु का बाब क्या बनेगा? नासरा यासुरु। इस तरीके से आप मुख्तलिफ अल्फाज और अफ़आल को लेकर चेक कर सकते हैं कि इस फेल का बाब कौन सा बन रहा है। अल्लाह ताला हम सब की मदद फरमाए हमारे इस कार्य खैर के अंदर, और हमें इस सबक को याद करने, अज़बर करने और दूसरे लोगों तक पहुँचाने की तौफीक अता फरमाए। आप सब हज़रात का बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सय्यिदुना करीम
صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا کریم صلی اللہ